करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो एक वक्त पर उतनी ही फेमस और उतनी ही सक्सेसफुल हुआ करती थी, जो इस वक्त कह सकते हैं पाकिस्तान के ड्रामा। मैंने बड़ा सुना है कि लोग यहां पर बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के ड्रामा उन्हें बहुत पसंद आते हैं, जिस तरीके से वो बनते हैं। तो ऐसा ही ड्रामा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान, आप सभी को पता होगा, ग्रुप स्टेज एग्जिट हो चुकी है। बाबर आजम जो कप्तान है, उन पर बड़े सारे सवाल हैं, बतौर बल्लेबाज भी और बतौर कप्तान भी। लेकिन बाबर आजम हमेशा की तरह जो है अकाउंटेबिलिटी से वो खुद को दूर रखते हैं। यहां पर भी उन्होंने कहा है कि यार मैं सारे प्लेयर्स के लिए नहीं खेल सकता था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गेंदें तो खुद ही कंज्यूम करी थी उन्होंने उन मैचेस में भी जहां पर पाकिस्तान को सफर करना पड़ा। और उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कप्तानी छोड़ना, इस तरीके की चीजें अभी मैं नहीं सोच रहा हूं, बट अगर कभी लगा तो मैं वो चीज कर दूंगा। साथ ही साथ एक और खिलाड़ी इसमें आ जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी। अब ये दोनों खिलाड़ी क्यों आपको आमने सामने दिख रहे हैं, क्यों इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि गैरी कर्स्टन का एक कोट एकदम से जो है पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने वो कोट शेयर किया। हालांकि उसके बाद एक अलग सी क्लैरिफिकेशन आई। तो ड्रेसिंग रूम लीक्स की यहां पर बात निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ड्रामा है, इसके जो है पूरे के पूरे तरीके से आप कह सकते हो कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है और वहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनमें एक बहुत अहम कड़ी है बाबर आजम। यारी दोस्ती करना, अपनी पोजीशन को आगे रखना, इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर वही जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। तो गैरी कर्स्टन का पहले वो कोट दिखा देते हैं। हालांकि ड्रेसिंग रूम लीक्स के चलते बाद में ये पता चला कि गैरी कर्स्टन ने, ये खुद पाकिस्तान के रिपोर्टर्स ने बोला कि ये उन्होंने किसी को कोट नहीं दिया है, यानी किसी इंटरव्यू में नहीं कही है बात, पर यह चीज उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कही है पाकिस्तान की टीम को कि इस पाकिस्तानी टीम में कोई यूनिटी नहीं है। वो नाम के लिए उसको टीम कह तो देते हो, बट ये एक टीम नहीं है। तो बड़ी जो कहते हैं ना हार्श लैंग्वेज गैरी कर्स्टन ने उस ड्रेसिंग रूम में यूज करी। उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हर कोई अलग अलग हो रखा है। और वो कह रहे हैं कि बहुत टीमों के साथ काम किया है उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है। अब इसका थोड़ा सा अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझें तो बीच में आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, जो एक सीरीज तक चली बस। उसके बाद वापस जो है बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई और उसके बाद से लगातार चर्चा हो रही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की उतनी ज्यादा बातचीत नहीं है। जो बातचीत है वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड के बाहर उस तरीके से नहीं है, जो कि बासित अली भी जब हमारे साथ जुड़े थे एक शो के दौरान, उन्होंने भी वो चीज कही थी। तो ये यहां पर एक तो सवाल पाकिस्तान क्रिकेट पर उठते ही है लगातार, और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम खुद ही जिम्मेदार है। जो उनकी नॉन परफॉर्मेंस है, स्किल की भी कमी है, और जो रही सही कसर है, वो इस तरीके की जो चीजें हैं वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों को बनने ही नहीं दे रहा। आपस में डिफरेंसेस हैं, तो ये लग रहा है कि एक कॉज के लिए काम नहीं करे। तो हरभजन सिंह, द मोमेंट वो कोट इतना वायरल हो, तो हरभजन सिंह ने भी कहा है कि गैरी कर्स्टन को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई आप छोड़ दो गैरी कर्स्टन, वहां पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और इंडियन टीम को आप कोच करने वापस आ जाओ। और उन्होंने उनके शख्सियत की बड़ी तारीफ करी और एज अ कोच जो मेंटोर रहे हैं वो टीम इंडिया के लिए, आप सभी को याद होगा 2011 में जब जीती थी तो गैरी कर्स्टन कोच थे, तो उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ करी और उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट दिया। स्पेशल मैन गैरी। एक स्क्रीनशॉट भी पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो रहा था जहां पर यह था कि गैरी कर्स्टन ने किसी ने पूछा गैरी कर्स्टन से कि क्या ये जो कोट आपने दिया है, तो उन्होंने कहा था कि मैं सोशल मीडिया पर हूं नहीं और मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में ये बात करता हूं। माइकल वॉन ने भी इस पूरे मुद्दे पर जब सामने निकल कर आई बात, तो माइकल वॉन ने लिखा था, उन्होंने लिखा स्ट्रॉन्ग बट आई थिंक वेरी ट्रू फ्रॉम गैरी कर्स्टन। यानी कि जो बाहर से भी क्रिकेट देख रहा है उसका भी ये मानना है कि पाकिस्तान टीम में चीजें ठीक नहीं हैं। और उस पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वहां पर बाबर आजम एक बहुत बड़े फिगर नजर आते हैं, जिन्होंने जो लगातार चलता भी रहता है पाकिस्तान में, अगर आप देखेंगे तो ये यारी दोस्ती निभाना, खुद की पोजीशन को बाकियों से ऊपर रखना। और कभी भी देखा हमने कि बड़े बड़े मुकाबले रहे, बड़ी बड़ी इनकी हार रही है इस दौरान, लेकिन कभी भी वो अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से लेते नहीं है। ब्लेम गेम ज्यादा चलता है और अब डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे हैं। तो अब देखना हुआ क्या बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान बने रहते हैं। इवन गैरी कर्स्टन भी, अगर इस तरह की खबर सामने आ गई है कि गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के कोच बने रहते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी क्या दोबारा लीडरशिप, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने वाइस कैप्टनसी से मना कर दिया था। और अब इस पाकिस्तान टीम में कितने खिलाड़ी जो हैं वापस बचते हैं, क्योंकि T20 मुकाबले इनको बहुत देर बाद खेल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में पहले कहा जाता था कि दोस्ती यारी निभा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो गैरी कर्स्टन ने जो अपना ट्वीट किया है, यानी कि उनके मुताबिक पाकिस्तान टीम में इस समय यूनिटी नहीं है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, क्या बाबर आजम दोस्ती यारी निभाते हैं? क्योंकि उनके टीम में जो भी प्लेयर सिलेक्शन होके आते हैं या हाल फिलहाल में जो भी इस 2-3 साल में क्रिकेट खेले हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, यानी कि फ़खर जमान हो या फिर इफ्तिकार अहमद हो, ये प्लेयरों को ज़्यादा मौका मिला है। शादाब खान स्पेशली बात की। लेकिन क्या बाबर आजम को सिर्फ इन्हीं प्लेयर को खिलाना दोस्ती यारी है? क्योंकि इनके पास ना तो कोई क्वालिटी साइड है बल्लेबाजी में है, ना ही कोई गेंदबाजी में। फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा इफेक्टिव है इनकी, उसी के चलते थोड़ा बहुत ये एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड कप में या फिर इस
क्रिकेट में। लेकिन जब से इनकी स्पेन पूरी ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरी बात करते हैं तो क्या बाबर आजम, इमाद वसीम और आमिर को जो रिटायरमेंट लेकर आए हैं, क्या उनको वापस लाकर दोस्ती यारी निभा रहे हैं? क्योंकि यही दो प्लेयर थे जो नेशनल टीवी पर बैठकर बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करते थे। अब रही बात दूसरी, जो यूनिटी टूटने की बात, यूनिटी शायद इस वजह से टूट सकती है क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम को कैप्टनशिप से काटने के बाद शाहिनशाह अफरीदी को कैप्टनशिप दी गई थी, लेकिन एक सीरीज़ के बाद उन्हें कैप्टनशिप से रिमूव कर दिया गया और फिर से दोबारा बाबर आजम के पास गई। इसकी वजह से भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में यूनिटी या मनमुटाव हो। शायद ग्राउंड पर एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करना और सिर्फ ग्राउंड के बाहर जाने के बाद फिर से एक दूसरे को बात नहीं करना, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन गैरी क्रेस्टन ने जिस तरह से इनके बारे में कहा है कि प्लेयर एकजुट नहीं है, यानी कि यूनिटी टूट चुकी है, इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। हो सकता है एक एज ए कैप्टन बाबर आजम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इस समय दिखाई दे रहा है क्योंकि बाबर आजम और रिजवान के अलावा पाकिस्तान टीम में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है मिडिल ऑर्डर में जो कि रन बना सके। इन दोनों के ही रन दिखाई देते हैं। इस वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में दोनों के रन के अलावा और किसी बल्लेबाज के रन दिखाई नहीं देते। गेंदबाजी में भले ही इनके बॉलरों ने कुछ विकेट चटकाए हो, चाहे शाहिनशाह अफरीदी अपने मार्क हैं, फिर उसके बाद जो नसीम शाह उन्होंने विकेट चटकाए हैं, मोहम्मद आमिर ने भी विकेट चटकाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खटिया तो मोहम्मद आमिर ने ही डुबोई है। भले ही वो ग्रेट बॉलर हो, लीजेंड हो पाकिस्तान टीम के या फिर कुछ हो, उनके बारे में क्या ही कहना, क्योंकि सुपर ओवर में किसी नवीली टीम से, यानी कि यूएसए एक नवी छोटी सी टीम की, उससे 18 रन खाना। 18 रन कभी भी कोई भी अगर गेंदबाज किसी भी टीम के अगेंस्ट देता है तो उसे 18 रन को काटना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हिटर नहीं है और जिस पिच पर वो खेल रहे थे वहाँ पर 18 रन सोचकर भी ये लगता है कि किस तरह से उन्होंने 18 रन क्यों खर्च किएंगे, उन पर कोई सवाल नहीं उठा था। अब यूनिटी की बात यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही है, हर चैनल पर यही बताया जा रहा है कि बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी में मतमुताब हैं, बात नहीं करते, दूसरे को दूर दूर रहते हैं। ये न्यूज़ें क्यों निकल कर आ रही है? इसकी वजह क्या है? वो इसकी वजह यही कि पीसीबी ने सही से प्लेयरों पर कंट्रोल नहीं रखा और सही से प्लेयरों को अपनी जो इस टीम में खेल रहे हैं उनको सही से समझा कर नहीं रखा कि आप अगर किसी प्लेयर को कैप्टनशिप दोगे, एक सीरीज़ में हटाओगे तो उसके दिल में भी एक मनमुटाव रहेगा। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम को अगर कंटिन्यू कैप्टनशिप रखनी है तो उन्हें वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनशिप हटानी नहीं चाहिए थी। ये पीसीबी को सोचना चाहिए था। उन्होंने ही ये सब बड़ा बवाल किया है। अब यहाँ से आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में जो मनमुटाव की अनयूनिटी की खबर आ रही है, गैरी क्रेस्टन ने जो बताया वो क्या है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि दोस्ती यारी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।